प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22 के लिए झारखंड बोर्ड ने आपका मॉडल सेट जारी कर दिया है। मॉडल सेट 1 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। कक्षा 10 विज्ञान विषय, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके जितने भी मैंने मॉडल पेपर्स डाले हैं अभी तक, और जो क्वेश्चन पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के हिसाब से यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से मैंने मासिक परीक्षा के डाले हैं, उनको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बताया था कि JECRT जो है आपका इस बार परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा, वही सारे मॉडल पेपर्स जारी करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे अभी तक मैंने पेपर डाले हैं। अपने सितंबर से अक्टूबर और नवंबर में अब डाल रहा हूँ। तो इस सारे पेपर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, और ताकि आप लोगों का स्कोर बहुत बढ़िया बन सके। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया है, आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि अवतल दर्पण है। इससे पहले जो मॉडल सेट मैंने सॉल्व करवाया था साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी उस मॉडल सेट में आया था। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो F=R/2 होता है, या फिर बोल सकते हैं 2F=R होता है। तो दोनों ही आपके आंसर राइट हैं। तो यहाँ पर आपका या तो ऑप्शन लिखा होगा आपका 2F=R होगा, या फिर F=R/2 होगा। तो यहाँ पे F=R/2 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी अपरिवर्तित रहती है? तो प्रकाश की आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो परावर्तन जब दर्पण में टकराएगी तो वो फोकस से गुजरेगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा, जिसमें बराबर आकार का बनता है। उसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, एक नॉर्मल नियम और दूसरा स्नेल का नियम। तो दो नियम है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? जबकि आपको वक्रता त्रिज्या और इसमें संबंध बताया था F=R/2 होता है। तो आपको वक्रता त्रिज्या R दे रखा है, तो 50/2 करोगे तो आपका कट के आ जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो आप सब कुछ मिस्टेक करने वाले हो। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो हमारी जो क्षमता होती है यानी कि P जो हम करते हैं, तो हमारा P बराबर होता है 1 में आपका डायप्टर। ठीक है, तो D हमारे को जो निकालना है, हमारे पास D बराबर 1। तो P हमारे को फोकस दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, यानी कि P बराबर 1 हो जाएगा। तो D इधर ले जाएंगे तो D बराबर 1/1 हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट, फिर से 1 ही आएगा। तो 1 डायप्टर इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो है पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में नेगेटिव होती है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो कांच में सबसे न्यूनतम वेग होता है और निर्वात में सबसे अधिक वेग होता है। इसके बाद 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो आपको पता ही होता है कि ये आपका 4 डायप्टर है, तो 4 डायप्टर यानी कि 1/4 हो गया। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा, फोकस दूरी F निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और इसको काटेंगे तो ये 25 से कट जाएगा, यानी कि 25 जो है आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 25। इसको हम मीटर में होता है, ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता आपको बतानी है। 50 सेंटीमीटर है उसका फोकस, तो आपको फोकस जो 50 सेंटीमीटर है, तो आपको ये पता है कि ये सेंटीमीटर में है, वही 1/50 करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो है ये पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में चला जाएगा तो 0.5 1 से डिवाइड करोगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो होता है, तो अभी मैंने बताया था निर्वात में होता है, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज जो लाइट की स्पीड होती है, और प्रकाश का वेग वहाँ पर होता है जो कभी कभी देगा क्वेश्चन, मैंने सॉल्व भी कराया है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है प्रकाश वैक्यूम में, यानी निर्वात में। 14वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है? तो यहाँ पर श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकृति यानी गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती? तो हर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो है संयोजन अभिक्रिया है, इसमें आपका ऑक्सीजन जो है संयोजित होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
17वां क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन तो आपका हो रहा है कार्बन का, और अपचयन हो रहा है आपका जिंक का। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें उपचयन पूछा है तो कार्बन का होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अपचयन पूछता तो जिंक का आप करते, सी ऑप्शन करेक्ट। 18वां क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पे 4 रासायनिक समीकरण दिए गए, इसमें ए ही ऑप्शन जो है आपका संतुलित दिया गया है, पहला ही, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट करना है। 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है आपको बताना है, यानी चित्र नहीं दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया गया है, मिसप्रिंट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका लेड जो है वो आपका कॉपर और क्लोरीन से ये रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर लेड जो है आपका कॉपर जो विस्थापित हो जा रहा है क्लोरीन को जो दे रहा है लेड को, तो यहाँ पर देखेंगे आप विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधकीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को हम प्याज के रूप में लेते हैं, प्याज जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, दूसरे के साथ में गंध जो है इसका चेंज हो जाता है। 21वां क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो वो डॉक्टर जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl2 जो है इसका सूत्र है, याद रखना है आपको। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये चित्र दिया गया है, कैथोड एनोड को विद्युत से कर रहे हैं, विद्युत से वियोजन कराया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद में आते हैं 24वें क्वेश्चन में, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं मैक्सिमम में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो तनुकरण प्रक्रिया में जो आयन की सांद्रता है उसमें कमी आती है, यानी H+ और OH आयन की सांद्रता में कमी आता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण जो है ये प्रकाश की यहाँ पर प्रकाश डालेंगे तो AgBr जो है टूट करके Ag और Br में, यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है टूट करके सिल्वर और ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वां जो क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो वो कूटपाद से ग्रहण करता है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पित्त जो है ये इमल्सीकरण करता है। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषण होता है? तो आम जो हरे पौधे जो होते हैं उनमें स्वपोषण होता है, आम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में, टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। इसके बाद में श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को हम श्वसन वर्णक कहते हैं, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई वक्र होती है, और वक्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, तो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, वक्र की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया जो है अपोहन कहलाती है, जिसको डायलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन में एक आपको चित्र दिया गया है और ये बोल रहा है कि किस प्रकार को जनन को दर्शाता है, तो ये आपका जो है आपका विखंडन दिखा रहा है, विखंडन है आपका प्लाज्मोमीडियम में, आपको प्लाज्मोमीडियम में विखंडन का चित्र है ये। इसके बाद में आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उन दोनों के संलयन को निषेचन कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया जाता है या मिलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन से हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका नियंत्रण करता है, इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर जो है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन जो है जैव गैस का मुख्य घटक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के तल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 2 मीटर गलत लिखा है, यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा, अगर यहाँ पे मीटर हटा के किलोमीटर लिखते हैं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, ये इतना अंतर होना चाहिए दोनों के ताप में। तो ये है आपका फुल सॉल्यूशन सेट नंबर 1
साइंस का इसी तरह से सेट नंबर 2, 3, 4, 5 सारे अपने आपके पहले मैं सेट 1 सारी सब्जेक्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं सेट 2 सारे सब्जेक्ट के, फिर सेट 3 सारे सब्जेक्ट के। इस तरह से थोड़ा सा संयम रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। जितने मॉडल पेपर मैंने पहले डाले हैं उनको पढ़ लेना। और आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैंने आपके मंथली टेस्ट के सॉल्यूशंस कराए थे, तो बच्चों ने काफ़ी सोचा कि ये JCERT का है, इसको नहीं पढ़ना है, और जैक वाले विद्यार्थियों ने छोड़ दिया। वो सबसे बड़ी समस्या उनको होने वाली है जिन्होंने उनको छोड़ा है। तो अगर आप अभी भी समय है आपके पास, 1 महीने का बहुत अच्छा समय है और सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ मैंने सॉल्व कर रखा है, तो उनको आप पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो डालूँ तो वो आपको मिल जाए। घंटे की बटन दबा देना। और जितने भी सब्जेक्ट है उनके सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसको जरूर देख लेना। उसमें सारे वीडियो लाइन से मिलेंगे आपको 1 by 1 विद सॉल्यूशन, 100% राइट आंसर्स के साथ में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हैव ए गुड डे। और आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए वेट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनकी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे वंस अगेन।